हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में एक टॉपिक अलग से आता है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन को मैं अपने कोर्सेज में एक अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करता हूँ और यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी ने एक बहुत यूनिक और एक बहुत बढ़िया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है रेज हैंड। इस फीचर को हम लोग यूज़ किस प्रकार से करते हैं, लेटर से अगर आपको क्लास के दौरान, लाइव क्लास के दौरान अगर आपको कोई डाउट आता है और अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड का आप बटन दबाएंगे। मेरे पास एज एन एजुकेटर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप कुछ डाउट पूछना चाहते हैं। जब मैं आपको उसके लिए अलाउ करूँगा तब हम दोनों लाइव क्लास में बात कर सकते हैं लाइव। यस, मेरा तो वीडियो आप देख पाएंगे लेकिन आपका वीडियो नहीं होगा, आपका सिर्फ आवाज़ मेरे पास आएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम लोग टेलीफोन पे एक दूसरे से बात करते हैं, यहाँ पे लाइव क्लास में हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आपका डाउट मेरे तक आसानी से पहुँच जाएगा। यू मस्ट अप्रिशिएट कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे हम टाइप करके अपने डाउट को प्रॉपर तरीके से नहीं पूछ पाते। उन सिचुएशंस में ये वाला फीचर बड़े कमाल का फीचर बन जाता है और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये फीचर अवेलेबल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने या तो प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या जिन्होंने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को ही ये फीचर का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपके पास अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो प्लीज़ इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए जिसकी फ़ीस आती है 20,250 रुपये। और 20,250 की इस फीस के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। मेरा कोड है CA जोहर। जल्दी से अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए और अनअकैडमी में ये वाले फीचर को आप यूज़ कीजिए। आई होप आपको ये फीचर बहुत बहुत पसंद आएगा। And now we are starting with our class that is multiple choice questions on the topic of depreciation, and here is that video for you. मैं हमेशा की तरह स्क्रीन से गायब हो जाऊंगा ताकि आप आराम से क्वेश्चंस को पढ़ सकें और आराम से इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिनर कहता है एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस ऑन ईच एसेट सेपरेटली, sells one of the asset या one of the machinery in April 2020 for 1,20,000 रुपए. The WDV of the machinery at the beginning of the year was 1,35,000 rupees. मेरे बेटा, ईयर के स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो है 135 और उसको बेचा है 1,20,000 का। और ये डाटा आपको एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का गिवन है जो SLM चार्ज कर रहा है। तो ऐसे केस में जो भी आपका लॉस होगा उस लॉस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो यहां पे वो पूछ रहा है द शॉर्टफॉल ऑफ 15,000 पे इज टू बी ट्रीटेड एज, ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड हैज एन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 4.5 लाख रुपए। एक कंपनी है ए लिमिटेड, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 4.5 लाख रुपए का है। दिस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड, हाँ बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और सेट ऑफ भी होगा। कहां से सेट ऑफ करोगे? इट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड इनडेफिनेटली और सेट ऑफ होगा सैलरी के साथ छोड़ के बाकी किसी भी इनकम के ऊपर। हाँ, कैजुअल इनकम को भी छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 3, Mr. J is a retailer acquired a furniture on 10th of May 2020 for 11,000 रुपए in cash. 11,000 रुपए in cash, no depreciation. 15 मई 2020 को 15,000 रुपए एंड 20,000 रुपए बाय बीरर चेक एंड अकाउंट पे चेक। तो ध्यान रखना 11,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, 15,000 के ऊपर नहीं होगा, 20,000 रुपए का जो बीरर चेक है, सॉरी जो अकाउंट पे चेक है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 20,000 का
10%, 10% क्योंकि फर्नीचर है, तो अब मेरा आंसर होगा 2000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4, जीजीसी लिमिटेड incurred a capital expenditure of 1,50,000 रुपए on 1 अप्रैल फॉर एक्वायरिंग पेटेंट एंड कॉपीराइट। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन होगा, 25% का डेप्रिसिएशन होगा पॉइंट नंबर सी के हिसाब से। इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में मैंने आपको लिखवाया था ना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं शायद कुछ मिस कर गया हूं। एक बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेक कर रहा हूं मैं, समहाउ पता नहीं मन में क्यों ऐसा आ रहा है कि शायद मैंने आपको लिखवाया नहीं। हाँ लिखवाया हुआ, शुक्र है भगवान का। इनटेंजिबल एसेट्स पर 25% है, एकदम मेरे मन में आया कि शायद मैंने लिखवाया नहीं आपको ये वाला पॉइंट, तो ये चलो अच्छा है कि मैंने आपको लिखवा दिया था। चले मतलब ठीक है, कभी कभार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर कहता है the WDV of the block of plant and machinery at the rate of 15% was as on April 2020 is 3,20,000 रुपए। The second hand machinery costing 50,000 रुपए was acquired on 1 सितंबर 2020 but was put to use on, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, put to use on नवंबर 2020। On 1 जनवरी 2021 the part of this block is sold for 2 लाख रुपए। The depreciation allowed will be, डेप्रिसिएशन कितना होगा ध्यान से करना मेरे बेटा। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। 3,20,000 रुपए का ओपनिंग है, इसके अंदर सेकेंड हैंड मशीन परचेज करी है 50,000 रुपए की, ठीक है जी, और इसने बेचा कितने का है? 2 लाख रुपए का इसने बेचा, तो इसको मैंने लेस कर दिया। कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास टोटल आना चाहिए, जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। 320 प्लस 50 माइनस 2 लाख इज 1,70,000 रुपए। ये जो 1,70,000 रुपए है, इस 1,70,000 रुपए को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 50,000 रुपए अलग कर दें और इसके ऊपर आपने 15% का आधा डेप्रिसिएशन अलाउ करना है, और 1,20,000 अलग कर दो जिसके ऊपर आपने 15% का डेप्रिसिएशन अलाउ करना है। तो जरा जल्दी जल्दी से करते हैं। 50,000 का 15% का आधा किया मैंने, तो ये आया 3750। तो यहां लिख देता हूं 3750 प्लस 1,20,000 का 15% 18,000, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आता है 21,750। आंसर दिया हुआ है क्या? हाँ जी आंसर दिया हुआ है, आंसर इज ए 21,750। तो कैलकुलेशन करके दिखा दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत आसान है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10% होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 32 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से करना। इफ अ न्यू मशीनरी इज परचेज्ड ऑन 15 अप्रैल 2019 एंड इट इज पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑन 20 जनवरी 2021। तो ध्यान देना, आपने मशीन परचेज करी है 2019-20 में, लेकिन आपने उसे पुट टू यूज किया है प्रीवियस ईयर 2020-2021 में। तो आपको डेप्रिसिएशन कब और कहां मिलेगा? आपको डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 2020-21 में मिलेगा, और वो भी फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। याद रखना मेरे बेटा, हमेशा 180 डेज वाला कंसेप्ट तब लगता है जब आप सेम ईयर में परचेज करके सेम ईयर में पुट टू यूज कर रहे हो। अगर आपका परचेज और पुट टू यूज दोनों अलग अलग सालों में है तो 180 डेज वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। इस बात का आपको याद रखना है। इस वजह से मैंने यहां पे कहा कि प्रीवियस ईयर 2021 और डेप्रिसिएशन आपका फुल मिलेगा। तो मेरा आंसर यहां पे क्या होगा भाई? मेरा आंसर होगा यहां पे 15%। मूविंग ऑन, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन अंडर सेक्शन 32 एंड रूल नंबर 5 आर। हाँ, अब ये वाला एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, देखो ये कंसेप्ट मैं आपको ऐसा समझाता हूं। हमारे पूरे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि डेप्रिसिएशन का रेट जो ये दिए हुए हैं ये मैक्सिमम रेट्स हैं, मिनिमम रेट्स हैं, कौन से रेट्स हैं। जैसे हम लोग कहते हैं भाई कंप्यूटर पे 40% है, बिल्डिंग पे 10% है,
तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि मैं कंप्यूटर पे 40% से ज्यादा का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं, या क्या ये पॉसिबल है कि मैं कंप्यूटर के ऊपर 40 से कम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं? क्या ये पॉसिबल है, या मेरे को मजबूरी में हमेशा 40 ही करना होगा? तो याद रखना, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप गिवन रेट से ज्यादा चार्ज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये पॉसिबल है। कैसे? मान लीजिए मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंग है और भयंकर भूचाल आया और फैक्ट्री की बिल्डिंग में छत जो है वो ऐसे छत थोड़ी सी टिल्ट कर गई, टेढ़ी हो गई, बेंड कर गई। नाउ माय फैक्ट्री बिल्डिंग हैज बिकम अनसेफ फॉर यूज। तो क्या मैं अभी भी उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहूं? आंसर शुड बी नो। अब ऐसे केस में क्या होना चाहिए? ऐसे केस में आपको अलाउ कर दिया जाना चाहिए बाय द गवर्नमेंट कि आप अपनी इस बिल्डिंग का दोबारा से वैल्यूएशन करवा लो, रीवैल्यूएशन जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर वैल्यूअर ये बात प्रूव कर दे कि आपके बिल्डिंग की लाइफ कम हो गई है तो आप 10% से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 10 तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज्यादा अगर हो जाए तो अच्छी बात है। नाउ इसी वजह से अगर आप ध्यान से देखें तो वेदर दीज रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर मिनिमम रेट्स और मैक्सिमम रेट्स या ओनली रेट्स है, कैनॉट से। माय आंसर शुड बी दैट दीज आर द मिनिमम रेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, द डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू, डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? डेप्रिसिएशन हमेशा ओनर को मिलेगा, चाहे उसके पास फुली ओन्ड हो या उसके पास पार्टली ओन्ड हो। 11, when WDV method of depreciation is followed, depreciation can be computed on single asset rather than group of asset। गलत बात है। अगर आप WDV मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको ग्रुप फॉलो करना जरूरी होगा, आप सिंगल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। 12th, put to use means actual use of the asset rather than making asset ready to use। 100% करेक्ट। मैंने आपको यहां पे दिनेश कुमार गुलाबचंद अग्रवाल का केस भी करवाया था। क्वेश्चन 13, इफ एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days, द डेप्रिसिएशन अलाउड विल बी। ध्यान रखिएगा, परचेज भी इसी साल, पुट टू यूज भी इसी साल, डेप्रिसिएशन आधा मिलेगा। 14th, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन केस ऑफ, डेप्रिसिएशन आपको टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स दोनों में मिलता है, तो माय आंसर इज सी। 15th, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस ऑन अ सिंगल एसेट, इफ सच एसेट इज सोल्ड फॉर अ प्राइस मोर देन द वैल्यू, प्राइस सेल प्राइस इज मोर देन द वैल्यू बट लेस इन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। याद रखिएगा, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट से भी ज्यादा आ जाए तो आप उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, सेक्शन यूज करेंगे 50A। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट से कम है, अदरवाइज प्रॉफिट है, तो आप उस प्रॉफिट को बैलेंसिंग चार्ज का नाम देंगे अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा? ईच एसेट सेपरेटली भी हो सकता है और सब कुछ। हाँ जी, तो डी ऑप्शन देखिएगा, आइदर ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स और ऑन ईच एसेट सेपरेटली प्रोवाइडेड ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इन द फर्स्ट ईयर। आपको याद है मैंने हमेशा ऑप्शन के बारे में बात करी है। ऑप्शन है कि WDV ले लो या SLM ले लो। अगर WDV लेते हो तो ब्लॉक फॉलो करना पड़ेगा, SLM लेते हो तो इंडिविजुअल एसेट के ऊपर अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 17, where the entire block of the asset is sold for a price which is more than the value of the block, then excess shall be treated as। ऑब्वियस बात है, जो एक्सेस होगा आप उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नाम दोगे, सेक्शन नंबर 50 लगाओगे। 50A अप्लाई तब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो। क्वेश्चन नंबर 18, द पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू SLM मेथड। आंसर इज ट्रू अगर वो ऑप्शन लेता है
और फिर अगर वो सिंगल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है तो डेफिनेटली वो ऐसा कर सकता है। 19th, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट द रेट ऑफ, एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा 20% में मिलेगा। 20th, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू एन एसएससी। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? एक ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को मिलेगा जो किसी भी प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व हो और जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग करता हो, या फिर पावर जनरेशन वाली कंपनी को मिलेगा। तो ये 20 का आंसर है बी। 21, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन केस ऑफ, एडिशनल डेप्रिसिएशन किस केस में मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी ना, ये तो नहीं, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, नहीं फर्नीचर पे नहीं आएगा, याद रखना। फर्नीचर पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन होगा सी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी विच इज एक्वायर्ड बाय द स्पेसिफाइड एसएससी। तो स्पेसिफाइड एसएससी कौन है? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं। 22, additional depreciation shall be dash if could not be fully charged due to the asset put to use for less than 180 days। ठीक बात है, अगर 180 डेज के से कम यूज है और आप पूरा डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर पा रहे, तो बाकी का बचा हुआ आप 50% डेप्रिसिएशन अगले साल क्लेम कर सकते हैं। 23, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक बात है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना हमेशा कंपलसरी होता है, कभी ऑप्शनल नहीं होता। 24, इफ एसएससी इज फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देन ही कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन सिंस इट इज अ नॉन कैश आइटम। रबिश, फॉल्स, गलत। मूविंग ऑन। 25, द WDV of the block having 5 machinery for which depreciation rate is 15% on 1st of April 2020 is 5 लाख रुपए। तो ठीक है, ओपनिंग आपको दे दिया 5 लाख रुपए का। One new machinery for 1 lakh rupees was acquired in January 21 and put to use on February 21। तो याद रखिएगा परचेज 1 लाख रुपए का है। ड्यूरिंग द ईयर 2 मशीनरी वर सोल्ड फॉर 5,40,000 रुपए, सेल है 5,40,000 रुपीज का। तो अगर मैं क्लोजिंग वैल्यू निकालूंगा तो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 60,000 रुपीज का। मेरे बेटा थोड़ी देर पहले भी एक कंसेप्ट किया था, रिपीट करता हूं। मान लो कि अगर आपने ये ओपनिंग परचेज ना, ये अगर आपने मशीन 1 लाख का परचेज ना किया होता, मान लो अगर आपने परचेज ना किया होता, तो फिर आपके पास क्लोजिंग वैल्यू 60,000 का नहीं आता, नेगेटिव हो जाता या जीरो हो जाता। इसका मतलब ये जो आपने क्लोजिंग वैल्यू लिखा है 60,000 रुपए का, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस न्यू मशीन। अब इस न्यू मशीन को आपने पुट टू यूज किया है फॉर लेस देन 180 डेज, इस वजह से 60,000 के ऊपर 15% का आधा डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से कितना आएगा जी? 60,000 का 15% का आधा डेप्रिसिएशन 4500 रुपये आता है। तो 4500 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे हो जाएगा 4500। तो यहाँ पे दिया हुआ है 45, हाँ जी दिया हुआ है 4500 रुपीज इज द आंसर। 26, unabsorbed depreciation which could not be set up in the same year can be carried forwarded for, it can be carried forwarded for unabated period of time। 27, unabsorbed depreciation which is brought forwarded from the earlier year of a particular business can be set off from, unabsorbed depreciation आप कहीं से भी सेटअप कर सकते हो except salary and casual income। एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम आप कहीं से भी सेटअप करना चाहो सेटअप कर सकते हो। 28, मिस्टर जे एक्वायर्ड एन एसेट फॉर 5 लाख रुपीज विच इंक्लूड्स 80,000 रुपीज एज जीएसटी। 5 लाख के अंदर 80,000 का जीएसटी इंक्लूडेड है। फॉर विच मिस्टर जे क्लेम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसका मतलब 5 लाख में से आप 80,000 पे हटा दो तो 4,20,000 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। 29, a car is imported on 1st of April 2020 by J Limited for the use of the employee
जे लिमिटेड शैल बी अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन सच कार एट, कार के ऊपर डेप्रिसिएशन 15% का मिलता है, 15% का ही मिलता रहेगा। 30th, where the block of depreciable asset is transferred after 36 months, there will be, याद रखिएगा depreciable asset के ऊपर तो हमेशा शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लॉस होगा। 31, एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनमें से कौन से केसेस हैं जहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पहला वो कहता है कि कोई ऐसा एसएससी हो जो कि बिजनेस कर रहा हो तो इसको तो मिलेगा, ऐसा कोई एसएससी हो जो बिजली बना रहा हो तो भाई इसको भी मिलेगा। तो माय आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, दोनों को मिलेगा, ऐसा कोई एसएससी नहीं है जिसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 32, an SSC purchase imported second hand machinery and contends that additional depreciation shall be allowed, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड मशीनरी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 33, अरे क्या हो गया भाई, 33 ये रहा 33, the SSC purchased office appliances and contends that additional depreciation shall be allowed, बिल्कुल नहीं मिलेगा, never, ऑफिस इक्विपमेंट्स के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। नेक्स्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर नहीं मिलेगा। When SSC is not engaged in business and profession, business of manufacturing, बिल्कुल ठीक बात है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करता तो। दूसरा, when SSC purchases second hand machinery, बिल्कुल ठीक बात है, सेकेंड हैंड मशीनरी पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया when the cost of the plant is allowed as deduction, डिडक्शन से हमारा मतलब होता है डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस, इसके ऊपर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो आंसर इज माय ऑल ऑफ द अबव। 35, when shall depreciation be restricted to 50% of the depreciation allowable, आपको 50% का केस कब होगा, जब आपने उसे पुट टू यूज किया होगा फॉर लेस देन 180 डेज। 36, an SSC has purchased an asset on 21st of September 2020 on which the rate of depreciation is 40%. The asset was put to use on 30th of November, तो ऑब्वियसली बात है 20 अच्छा, ओहो, याद रखिएगा ये है सितंबर 20, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर 2021 और नवंबर 21 लिखा हुआ है तो ये हो गया प्रीवियस ईयर 21-22। तो आपने इस साल परचेज किया, पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर किया, आपको डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर मिलेगा, आपको डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर मिलेगा और वो भी कितना मिलेगा, फुल मिलेगा। तो आंसर है इस साल डेप्रिसिएशन होगा 0 और नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा पूरा 40% के हिसाब से। 37, when an asset has been destroyed in fire and SSC has received insurance compensation which is non-monetary, बात खत्म हो गई। इंश्योरेंस कंपनसेशन नॉन मॉनेटरी है तो आप उसे ब्लॉक के अंदर शो नहीं करोगे, ब्लॉक की वैल्यू में से आप उसे डिडक्ट नहीं करोगे। 38, when asset has been destroyed in fire and SSC has received insurance compensation which is monetary in the nature, monetary है, पैसा मिल रहा है, तो भाई लेस कर देना उसे, इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द WDV, आप उसे लेस कर दीजिएगा। और याद रखिएगा ये लेस होगा चाहे पैसा मिला या नहीं मिला। याद रखो हम लोग क्या करते हैं, मनी रिसीव्ड और मनी रिसीवेबल, रिसीव्ड और रिसीवेबल करते हैं, तो इस वजह से आप दोनों केसेस में अमाउंट को लेस कर देंगे। 39, Mr. J owes to machinery which is eligible for depreciation at 15%. WDV of this machinery as of 1st April 2020 was 25,000 and 40,000 respectively. The other asset was acquired in this block during the year
वन ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 75,000। देखो जी 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 और आपने इसको बेचा है 75 का, तो 15 इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 15 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। 15 आएगा, कितना आएगा? ओहो मैंने गलती कर दी, ये 20 नहीं है, ये 25 है। ये 20 नहीं है, ये 25 है। तो दोबारा कर देता हूं मैं यहां पे 25 प्लस 40 इज इक्वल टू 65। बेचा है 75 का, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 10 का, वट एवर लाख है या क्या है, 10 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो माई आंसर विल बी फॉर 39 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 10,000 रुपीज। 40, if the asset is put to use for less than dash days in the previous year, depreciation charge is dash of the normal rate. तो 40 में हमारे पास आएगा less than 180 days, then 50% depreciation will be allowed. 41, depreciation is allowed in the case of tangible, intangible both. ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 42, depreciation is allowed to ओनर इंक्लूडिंग नोशनल ओनर। नोशनल ओनर का एग्जांपल याद है आपको? मैंने आपको बताया था टेनेंट ऑफ बिल्डिंग। टेनेंट ऑफ बिल्डिंग को हम लोग इमेजिनरी या नोशनल ओनर बोलते हैं। अगर उसने बिल्डिंग के ऊपर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो डेप्रिसिएशन उसको मिल जाएगा। 43, where part of the block of the asset is sold for a price which is more than the opening WDV plus cost of the asset, if any, SSC shall be subject to। अगर आपने बेचा है एट अ प्राइस मोर देन द वैल्यू, तो आपके पास आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो आपके पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। या अगर आप प्रॉफिट पे बेचो तो गेन है, लॉस पे बेचोगे तो शॉर्ट टर्म लॉस है। 44, when part of a block of asset is sold for a price less than, बात ही खत्म होगी। प्राइस लेस देन, पहले मोर देन आ रहा था, अब लेस देन आ रहा है, तो देयर वुड बी अ केस ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं यार। विद अ ब्लॉक ऑफ एसेट इज सोल्ड फॉर अ, वेयर अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ एसेट, पार्ट है, पार्ट पूरा नहीं बेच रहे, सिर्फ कुछ पार्ट बेच रहे हैं। Where part of the block of asset is sold for a price less than the opening value, the balance amount shall be treated as। हाँ तो भाई अगर आपके पास देखो ऐसा है कि आपके पास ओपनिंग है 50 लाख का, आपने परचेज किया है 10 लाख का, लेकिन आपने बेचा है 20 लाख का, तो आपका जो सेल प्राइस है वो लेस देन है ना, तो 60 आ रहा है, तो अब ये 40 हो गया, तो बाकी का 40 लाख में विल बी रिगार्डेड एज अ रिटर्न ऑन वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो ठीक है जी, 44 का आंसर। नेक्स्ट 45, where the entire block, बात खत्म हो गई, entire block of the asset is sold for a price which is more than the opening value and so on, तो ऐसी सिचुएशन में we will have a short term capital gain, क्योंकि more than है और entire block जा रहा है। 46, additional depreciation is allowed to the SSC। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एडिशन डेप्रिसिएशन मिलेगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को जो कि किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या फिर जो बिजली वाले एसएससी हैं उनको मिलेगा। 47, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन केस ऑफ, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा अगर आप न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर करते हैं। याद रखिएगा फर्नीचर के केस में आपको एडिशन डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। 48, additional depreciation on the specified asset has been put to use for less than 180 days during the current year shall be। तो आधा सेटअप आपका इस साल हो जाएगा, बाकी का आधा आप अगले साल सेटअप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधा इस साल ले लेना, आधा अगले साल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। 49, मिस्टर जे एक्वायर्ड एन एसेट फॉर 5,90,000 रुपए विच इंक्लूड्स 90,000 रुपए ऑफ जीएसटी। तो 5,90,000 में से 90,000 का जीएसटी आप हटा दो, तो कितना बच गया आपके पास? 5 लाख रुपए।
द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक विल बी 5 लाख रुपए। 50th, unabsorbed depreciation which could not be set off during the same year can be carried forwarded for indefinite period of time. The rate of depreciation on the temporary wooden structure will be, याद रखिएगा, these are what we call as temporary buildings, और temporary buildings के ऊपर depreciation होता है 40% का। 52, Mr. J is deriving a business income, owns a car whose WDV is 3 लाख रुपए। तो ओपनिंग आपको दिया हुआ है 3 लाख का। This is the only asset in the block with a rate of 15%. It is estimated that 1/3 of the total car usage is for personal use. 1/3 is for personal use. आपने WDV कैलकुलेट करना है। 3 लाख रुपए का आपके पास वैल्यू है, 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा, और उसका आप 2/3 कर देंगे, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 3 लाख का 15% 45,000 डिवाइडेड बाय 3 into 2 इज डेप्रिसिएशन आया 30,000 का। आपसे वो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, तो 3 लाख में से 30,000 पे लेस करोगे तो 2,70,000 पे आ जाएगा। माई आंसर इज डी, 2,70,000 पे। 53, Mr. J acquired a building for 15 lakh रुपए in June 2018 in addition to the cost of land beneath। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ लैंड है 3 लाख का, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो बिल्डिंग है 15 लाख रुपए की, याद रखिएगा। इट वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पसेज अंटिल ही कमेंस द बिजनेस इन जून 2019। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, 15 लाख का 10% का डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए लेस कर देना, 13.5 लाख रुपए बच गया। फिर 10% का डेप्रिसिएशन लगा देना 1.35 लाख का, तो आपके पास ये वाला कौन सा ईयर है, जून 18। तो जून 18 का मतलब हो गया ये वाला ईयर 18-19, ये वाला ईयर 18-19, ये वाला ईयर 19-20। तो मेरे पास 13,50,000 माइनस 1,35,000 पे, तो 12,15,000 की कीमत आ गई एज ऑन 1 अप्रैल 2020। 12,15,000 पे। तो क्या इसने आंसर दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, यस, 12,15,000 पे। तो 12,15,000 को आप कैपिटलाइज कर देना बुक्स में। 54, J Limited owns a machinery. The rate of depreciation is 15%. The WDV of which was 30 lakh rupees on April 2020. Due to the fire, entire asset in the block was destroyed, and the insurer gave the similar machinery, which has a market value of 22 lakh rupees. याद रखिएगा, एसेट के बदले में एसेट आएगा तो उसकी वैल्यू को आप कंसिडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स अभी भी ब्लॉक की वैल्यू रहेगी 30 लाख रुपए। 30 लाख के ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। माय आंसर विल बी ए। 55, J Industries Limited acquired a factory building for self-use in November 2020. The value of the land under the building was 5 लाख रुपए। लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, and the value of the building was 10 lakh रुपए। The amount eligible for depreciation will be, बड़ा आसान है, 10 लाख का 10% और उसका आधा कर देना। आधा इस वजह से क्योंकि नवंबर में परचेस करके पुट यूज कर रहा है, लेस देन 180 डेज है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना। 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख का आधा 50,000। आंसर इज 50,000। 56, GGC Private Limited is engaged in the manufacturing activity, acquired a new plant and machinery for 100 lakh रुपए for the business unit located in the backward district of Bihar। छोड़ देना भाई साहब ये क्वेश्चन, अब नहीं होगा, पहले होता था, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। 56 नहीं करेंगे आप, और अगर आपने यहाँ पे शो करना भी है तो उस केस में आपका जो नॉर्मल कॉस्ट कैलकुलेशन होगा, एडिशन डेप्रिसिएशन भी 20% पे होगा, कॉस्ट कैलकुलेशन भी नॉर्मल होगा। आप इसको
नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम आराम से चल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना आएगा, 20% के हिसाब से आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होगा वो 20% होगा, 35% नहीं होगा। देन लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए मेरे ख्याल से। हाँ, GGC Private Limited acquired a machinery for 5,75,000 rupees including GST of 75,000। तो 575 में से आपने GST का 75,000 हटाना है अगर वो इनपुट क्लेम करता है तो। अगर वो इनपुट क्लेम नहीं करता तो इंक्लूड कर देना। विच इंक्लूड GST ऑफ 75,000 पे एलिजिबल फॉर ITC। आगे ने बात एलिजिबल फॉर ITC, दैट मीन्स वो ITC ले रहा है। It borrowed 3 lakh पे from a bank to purchase the said machinery. The interest of the bank loan up to the date of put to use is 25,000 पे। तो ये हम लोग ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। Assume that the rate of depreciation is 15%, तो कैलकुलेशन कर लो, ये आ गया 5,25,000। इस 5,25,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन 15% का कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके देख लेना। 525 का 15% will give me 78,750 रुपए। And then the last question, last not the least, Dr. Johar has surgical equipment whose WDB on 1st April 2020 was 4,10,000 रुपए। तो ओपनिंग आपको दे दिया 4,10,000 रुपए। He acquired some more equipment in December 20, दिसंबर है, put to use less than 180 days है, फॉर 3,50,000 रुपए। ही सोल्ड सम इक्विपमेंट फॉर 2 लाख रुपए। 2 लाख का इसने कुछ बेचा है तो ये हम लोग लेस करेंगे। द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन और डेप्रिसिएशन। लो जी, तो कैलकुलेशन कर लो, सिर्फ वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कैलकुलेट करना है। 4,10,000 जमा 3,50,000 माइनस 2 लाख, ये आ गया आपके पास क्लोजिंग वैल्यू 5,60,000 रुपए। तो आंसर इज बी। लो मेरे बेटा, इस प्रकार से मैंने आपके साथ डेप्रिसिएशन के सारे कंसेप्ट करवा दिए, एग्जाम के सारे क्वेश्चंस करवा दिए, सारे मतलब जितने रेलेवेंट थे, और साथ साथ में मैंने आप लोगों के साथ सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए। आई प्रॉमिस यू, इतना ज्यादा कवरेज किसी भी वीडियो क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता है, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको इससे ज्यादा कहीं पे मिल जाए तो मेरे को जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड एंड आई प्रॉमिस यू इन दैट केस आई विल इंक्रीज माय लेवल ऑफ टीचिंग बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन इन द नेक्स्ट बैच। तो आज हम लोग यहां तक कर रहे हैं। डू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया। आई हैव बीन टेलिंग यू दिस थिंग। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह फॉलो कीजिएगा। आप मेरे को आराम से कैच कर सकते हैं फॉर योर डाउट्स। आई हैव दीज 2 टेलीफोन नंबर्स। ये 2 टेलीफोन नंबर्स हैं। इन दोनों टेलीफोन नंबर्स पे आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट करना चाहें, कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके। टेलीग्राम पे एक ही नंबर है, टेलीग्राम पे नंबर चल रहा है 8010921000। इस पे कांटेक्ट करना चाहे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल द टाइम आई हियर फ्रॉम योर साइड, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। लव यू ऑल।